आ जाइए सभी फ्रेंड। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सेकंड मॉक टेस्ट हुआ है उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। वही चीज पहले हम क्या करेंगे, पार्ट बी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, फिर पार्ट सी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और पार्ट ए के आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे, क्योंकि पार्ट ए को के आपको अच्छे से समझाए गए हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं। क्या बोल दिया गया, हमें एक नंबर दे दिया। क्या नंबर दे दिया गया हमें, √2 इंटू ई की पावर पाई आयोटा, ये नंबर दे दिया गया। √2 एज इट इज, ई की पावर पाई आयोटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई क्या होता है -1, तो ये हो गया माइनस का √2, और साइन पाई क्या होता है 0। ये आंसर आ गया। कुल मिला के सामने वाला हमसे पूछ रहा है माइनस का √2 कैसा नंबर है, कैसा नंबर है ये हमें बताना है। पहली बात तो ये नंबर कैसा है फ्रेंड, इरेशनल। कैसा है ये नंबर, इरेशनल। दूसरी बात ये नंबर है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक नंबर किसे कहा जाता है, एक ऐसा नंबर जो किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे जिसके कोफिशिएंट रैशनल हो। फॉर एग्जांपल मैंने पोलिनोमियल ले ली x² -2, ये पोलिनोमियल ली और इस पोलिनोमियल को √2 सेटिस्फाई करता है। मतलब कि -√2 पुट करने से आंसर 0 आएगा। इस पोलिनोमियल को -√2 सेटिस्फाई करता है और इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट रैशनल है, इसलिए -√2 जो है वो हमारा एल्जेब्रिक नंबर है। कैसा नंबर है, एल्जेब्रिक नंबर। अच्छा, एक ऐसा नंबर जो एल्जेब्रिक ना उसको ट्रांसीडेंटल नंबर कहते हैं। आइए, पहला ऑप्शन, दिस इज ए रैशनल नंबर, नो दिस इज नॉट ए रैशनल, इरेशनल है। सेकंड, दिस इज ट्रांसीडेंटल नंबर, नो। तीसरा, एन इरेशनल नंबर, यस दैट इज ट्रू। फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा आंसर, थर्ड, इरेशनल नंबर। और यहाँ इरेशनल की बजाय अगर यहाँ पर एल्जेब्रिक नंबर गिवन होता, इरेशनल की बजाय अगर यहाँ एल्जेब्रिक नंबर होता, तब भी ये हमारा ट्रू होता। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, सेकंड क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल सेट, इनमें से कौन सा सेट जो है वो अनकाउंटेबल है। आइए, पहले लिखा गया है Z क्रॉस Q, सेकंड क्वेश्चन है ये, Z क्रॉस Q। फिर लिखा गया है सेकंड में N, जहां N बिलोंग करता है Q से। तीसरा 1/n, N बिलोंग करता है Q से, कॉम्प्लीमेंट से, Q के कॉम्प्लीमेंट से। और फोर्थ N क्रॉस N, जहाँ N बिलोंग करता है इंटीजर से। यहाँ हो, इनमें से बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल, इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल। पहले पे आओ, यहाँ अनकाउंटेबल किसे कहेंगे, जिसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू C हो, जिसकी कार्डिनलिटी C या C से ग्रेटर देन हो। Z क्रॉस Q है, Z की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। Q की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। और हम ये जानते हैं अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट क्या होता है हमारे पास, अलिफ नोट। तो ये तो क्या आ गया, डिनम्बरेबल यानी कि काउंटेबल। और हमें बताना अनकाउंटेबल, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। N बिलोंग करता है Q में, तो कुल मिला के ये सेट कुछ और नहीं, Q ही तो है। इसने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ N। क्या है, कलेक्शन ऑफ N। N किसका मेंबर है, Q का। तो कुल मिला के ये क्या है, Q है। और रैशनल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, लीफ नोट, जो कि क्या होता है, डिनम्बरेबल, जो कि क्या होता है, काउंटेबल। तो ये भी कट गया। तीसरे में 1/n, N बिलोंग करता है Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इरेशनल। क्या बताना आपको, 1/n लेना। N किसका है, I का। एक बात बताओ, N किसका है, I का। N नंबर कैसा है, इरेशनल। अगर n नंबर इरेशनल है तो 1/n है वो भी इरेशनल होगा, 1/n भी इरेशनल होगा। और इसकी ये जो 1/n करके ये जो सेट बनाया है, इसकी कार्डिनलिटी उतनी ही आएगी जितनी की इरेशनल नंबर के सेट की आती है, I की आती है। और I की कार्डिनलिटी क्या होती है, I की कार्डिनलिटी क्या होती है फ्रेंड, आप कहोगे सर C, जो कि क्या होता है, अनकाउंटेबल। तीसरा ऑप्शन सही है। फोर्थ N क्रॉस N, N बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो कुल मिला के फोर्थ में तो
एन नेचुरल नंबर में मतलब ये क्या कहना चाहता है, एन क्रॉस एन कहना चाहता है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नोट, इसकी भी क्या है, अलिफ नोट। तो आंसर क्या आ गया, अलिफ नोट, जो कि क्या आ गई, काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल क्या आएगा, 1/n, एन बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा, 1/n, एन बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा सेकंड का थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे, सेकंड का तीसरा जो आंसर है वो हमारा सही है, बाकी इसके रोंग है। बाकी इसके कैसे आंसर है फ्रेंड, रोंग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। फंक्शन की कलेक्शन आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो फंक्शन अगर मैं ये कहूं ए से लेके बी लेनी है, अगर मैं आपको ये कहूं कलेक्शन लेनी है आपको फंक्शन की, कौन से फंक्शन, वो फंक्शन जो ए से लेके बी पे डिफाइन किए गए हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन बराबर, इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी, सेट नाम दे दिया ए, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है, ए नाम मत दो, पी नाम दे दो। तो पी की ये जो कार्डिनलिटी आएगी वो आएगी कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये आता है फॉर्मूला। टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, वो होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ए। क्या होता है फॉर्मूला, कार्डिनलिटी बी की पावर कार्डिनलिटी ए। क्या बताना तीसरे में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज काउंटेबल, इनमें से कौन सा काउंटेबल है। क्या बताना है, इनमें से कौन सा काउंटेबल है। आइए करते हैं। पहला ऑप्शन एफ, कौन से फंक्शन, एफ फंक्शन कहां से कहां तक, एन से लेके आर तक। दूसरे में फंक्शन, कौन से फंक्शन, एन से लेके 1 2 3 पर। तीसरा फंक्शन, कौन से फंक्शन, 1 2 3 से लेके 1 2 3 से लेके क्यू पे। और फोर्थ है नन ऑफ दीज। आइए इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, आर की कार्डिनलिटी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन। आर की कार्डिनलिटी क्या होती है, सी की पावर अलिफ नोट। सी की पावर अलिफ नोट किसके बराबर होता है, 2 की पावर अलिफ नोट। 2 की पावर अलिफ नोट क्या होता है, सी। तो ये कितने आएंगे, अनकाउंटेबल। कितने आएंगे, अनकाउंटेबल। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 की पावर अलिफ नोट। 3 की पावर अलिफ नोट किसके बराबर होता है, 2 की पावर अलिफ नोट। 2 की पावर अलिफ नोट क्या होता है, सी। ये भी अनकाउंटेबल। यहाँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा अलिफ नोट की पावर 3, और अलिफ नोट की पावर फाइनाइट कुछ भी हो तो क्या होती है, अलिफ नोट। तो क्या कहेंगे, तीसरा जो है इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट है, जो कि क्या होता है, काउंटेबल। क्या होता है, काउंटेबल। यानी काउंटेबल कौन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। काउंटेबल कौन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या कहा गया है, ए सेट लिया। ए सेट में क्या है, 1/n, n बिलोंग करता है q-0 में। ओके, अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूँ ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, जितनी q की कार्डिनलिटी है। q की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नोट। इसकी कार्डिनलिटी आ गई अलिफ नोट। एक सेट बनाया बी सेट में क्या है, x। कौन से x, जो कहाँ बिलोंग करते हैं, क्यू स्टार में, सॉरी क्यू के कॉम्प्लीमेंट में। तो कुल मिला के बी क्या है, बी कलेक्शन है जो क्यू के कॉम्प्लीमेंट में हो। मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करता है, इरेशनल नंबर में। तो बी क्या है, कुल मिला के इरेशनल नंबर की कलेक्शन। तो बी की कार्डिनलिटी क्या है, सी। यानी ए की जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन है बी की कार्डिनलिटी से। क्या है, ए की कार्डिनलिटी जो है वो बी की कार्डिनलिटी से लेस है। और हम एक रिजल्ट जानते हैं, जब ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस हो तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट 1 देयर एग्जिस्ट 1 बट नॉट एग्जिस्ट ऑन टू। वो ऑन टू एग्जिस्ट नहीं होगा, 1 एग्जिस्ट हो जाएगा। ए से लेके बी पे क्या कहेंगे, ए से लेके बी पे 1 एग्जिस्ट हो जाएगा, ऑन टू एग्जिस्ट नहीं होगा। आइए पहला ऑप्शन, देयर इज 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यस, ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस है तो ए से बी पे 1 एग्जिस्ट हो जाएगा।
सेकंड, देयर इज वन वन फंक्शन फ्रॉम, सॉरी पहला ऑप्शन कहता देयर इज वन वन ऑन टू, जी नहीं, वन वन है ऑन टू नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। पहला ऑप्शन कहता देयर इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नहीं, सिर्फ वन वन है ऑन टू नहीं है। सेकंड ऑप्शन, देयर इज वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे वन वन फंक्शन है, यस, ए की कार्डिनलिटी लेस देन है बी से, तो हम क्या कहेंगे देयर इज वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेकंड हमारा सही है। तीसरा, देयर इज ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो हम कहेंगे नो, वी हैव नॉट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, देयर इज वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कौन सा सही होगा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ में बताना विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। क्या बताना? फिफ्थ में इनमें से कौन सा सेट जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है। ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला, x बिलोंग करता है R से, x की पावर 4 करे तो रैशनल आनी चाहिए। दूसरा, x बिलोंग करता है R से सच दैट x का जब इंटरसेक्शन 0,1 से किया जाए तो वो नॉन फाई आना चाहिए। तीसरा, x बिलोंग करता है R से, x इज एल्जेब्रिक नंबर, x क्या है? एल्जेब्रिक नंबर है। और फोर्थ क्या है? A4 x बिलोंग करता है R से कि x की पावर 4 करे तो 1 आना चाहिए। बताना कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनकाउंटेबल, कौन सा इनमें अनकाउंटेबल है। अच्छा, जब इस टाइप के तो फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड, जब कभी भी यहाँ 4 पावर का कोई मतलब नहीं है, जब आपको ये दे दिया जाए ना x की पावर n बिलोंग करता है q से, तो डायरेक्ट इसकी जो कार्डिनलिटी है आप वो निकाल लो। कैसे? इसकी कार्डिनलिटी डायरेक्ट निकाल लो। ये a1 नाम दिया हुआ है, कैसे निकालो? ये जो भी पावर लिखी है ये लिखो, इनटू में कार्डिनलिटी ऑफ a1 कर, कार्डिनलिटी ऑफ q कर दो। ये जो पावर है इसको आगे लिखो और कार्डिनलिटी q कर दो, तो क्या है? q की कार्डिनलिटी 4 इंटू अलिफ नोट, अलिफ नोट की कार्डिनलिटी 4 इंटू अलिफ नोट की कार्डिनलिटी 4 इंटू अलिफ नोट किसके बराबर होता है? अलिफ नोट के। तो ये सेट जो है वो है काउंटेबल। सेकंड, x लेने हैं रियल नंबर। कौन से रियल नंबर? जिनका इंटरसेक्शन 0,1 से करे तो फाई ना आए। एक बात बताओ फ्रेंड, 0,1 के साथ इंटरसेक्शन करने पे फाई कब नहीं आएगा? जब मेंबर यहाँ से हो, जब मेंबर यहाँ का होगा तभी इंटरसेक्शन नॉन फाई आएगा, अदरवाइज फाई आएगा। तो कुल मिला के x जो ये सेट बनेगा, ये सेट कुछ और नहीं 0,1 का क्लोज इंटरवल बनेगा। क्या बनेगा? 0,1 का क्लोज इंटरवल। और 0,1 का ये जो क्लोज इंटरवल है ये क्या होता है? अनकाउंटेबल। और हमें बताना था अनकाउंटेबल, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। तीसरा, x इज एल्जेब्रिक नंबर। एक चीज जानते हैं फ्रेंड, नंबर दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक, एक होता है ट्रांसीडेंटल। जो एल्जेब्रिक नंबर की जो कलेक्शन होती है वो काउंटेबल होती है, और जो एल्जेब्रिक नंबर नहीं है उनकी कलेक्शन क्या होती है? अनकाउंटेबल। ये कहता है दिस इज एल्जेब्रिक नंबर, तो ये सेट क्या है? काउंटेबल। तो ये भी कट गया। फोर्थ, x की पावर 4 करने पे 1 आता है और रियल नंबर लेनी है, तो रियल नंबर में तो दो ही नंबर है जिसकी 4 पावर करे तो 1 आए, एक तो 1 और एक -1। ये सेट फाइनाइट है, फाइनाइट है तो काउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल कौन है? सिर्फ ये सेट। अनकाउंटेबल कौन है? सिर्फ ये सेट। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या कहेंगे? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉम्पैक्ट इन आर स्क्वेयर। इनमें से कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है? सबसे पहले दे दिया x, y सच दैट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दे दिया गया। आइए बनाते। दिस इज ए सर्कल ऑफ द रेडियस 1। क्या ये करव, और करव हमेशा क्या होता है? क्लोज। क्या होता है? ये एक करव है और करव हमेशा क्या होता है? क्लोज।
तो ये सेट क्या है, क्लोज। दूसरी बात, ये क्या भी है, बाउंडेड है। क्या भी है ये हमारे पास, बाउंडेड है, बाउंडेड भी है ये। क्लोज प्लस क्या है, ये बाउंडेड, और क्लोज प्लस बाउंडेड क्या होता है, कॉम्पैक्ट। क्या होता है, कॉम्पैक्ट। हमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पैक्ट। तो पहला तो कॉम्पैक्ट बन चुका, तो आगे तो जाना ही नहीं, और चाहो तो आगे चेक कर लेना बाकी के जो बनेंगे। सॉरी, ये फोर्थ ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो ये क्या होगा, क्लोज प्लस बाउंडेड। तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट। पहला ऑप्शन है x की पावर 7 प्लस वाई की पावर 7 इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है। क्या है, ये हमारा अनबाउंडेड है। और जो ये ओड पावर है, इसका ग्राफ क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 समथिंग, इससे रिलेटेड होगा। ये सेट क्या होता है, अनबाउंडेड। सिमिलरली ये भी क्लोज तो है ये, बट अनबाउंडेड है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कॉम्पैक्ट कौन सा आएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 4। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कॉम्पैक्ट नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लेट बी बी ए क्लोज सबसेट ऑफ आर। बी क्या है, कोई सबसेट है आर का, वो भी कैसा, क्लोज। कुछ एग्जाम्पल लेके रख लेते हैं। बी को मैंने मान लिया फाई, बी को मैंने मान लिया आर, और बी को मैंने मान लिया क्लोज इंटरवल। बी इनमें से कोई हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्लोज सेट है आर के। प्रॉपर शब्द इसने यूज किया नहीं है। आपको बताना है देन बी इज, पहला ऑप्शन कहता है कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट क्यों है, बी को ले लो आर, आर तो बाउंडेड ही नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन गया कट। दूसरा ऑप्शन कहता है काउंटेबल सेट होगा। एक काम करो, बी को ले लो 0,1 का क्लोज इंटरवल, दिस इज अनकाउंटेबल, सेकंड रॉन्ग। तीसरा नोट ए ओपन सेट, बी को ले लो फाई या बी को ले लो आर, ये दोनों के दोनों क्लोज भी है और ओपन भी है। और तीसरा ऑप्शन कहता है ये ओपन नहीं है। क्यों नहीं है, हो सकता है ओपन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों गलत हो गई। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या आंसर आएगा 7th का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे दिया, सेट दे दिया एस। एस सेट क्या है, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू। ये बताना है ये सेट डेंस इन आर की पावर 2 एस कॉम्प्लीमेंट इन क्लोज इन दिस। अच्छा, क्लोज पूछ, पहली बात तो ये देखो, देखो एस क्या है, एस हमारे पास ये है, क्या है एस हमारे पास, ए कोमा बी की कलेक्शन। ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं, ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं, क्यू में बिलोंग करते हैं। और अगर मैं एस के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो क्या है, ए कोमा बी सच दैट या तो ए बिलोंग करता है आई में और बी बिलोंग करता है आई में। इनमें से कोई क्यू में तो कब जाएंगे, जब दोनों के दोनों मेंबर क्यू के हो। अगर इनमें से एक मेंबर भी क्यू का ना हुआ तब क्यू के एस के कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। पहली बात तो इस सेट पे आओ, ये जो सेट है इसका जो डैश इंटीरियर होता है वो होता है फाई। क्यू क्रॉस क्यू का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता। दूसरी बात, इसका जो डैश होता है ड्राइव्ड सेट, ये आर स्क्वेयर आता है। क्या आता है, आर स्क्वेयर। और ये जो एस डैश है वो हमारा एस में कंटेंट नहीं करता, इसलिए जो एस है इज नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं है। सिमिलरली एस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्लोज नहीं बनेगा। एस भी क्लोज नहीं है, एस का कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज नहीं है। तीसरा, एस कनेक्टेड भी नहीं होगा। हाँ, एस का कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड हो जाएगा। आपको सर क्यों, क्या आप हमें दे सकते हो, मैं कहूँ एक काम करो, आपको क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए है तो क्या ले लो, पाथ ले लो आप ए कोमा अल्फा, जहाँ ए को तो क्या ले लो पूरा का पूरा आर, और अल्फा क्या ले लो, एक इरेशनल नंबर। अल्फा को फिक्स कर लो, अल्फा को फिक्स करवा दो आई से। ये पाथ लेके चल पड़ो आप। इस पाथ से जब आप मूव करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा। तो इसका मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कनेक्टेड है।
क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9th ये कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, एवरी कॉम्पैक्ट सेट इन आर इज काउंटेबल। पहला ऑप्शन कहता है 9th का कि जो भी कॉम्पैक्ट सेट है वो काउंटेबल होगा। क्यों होगा? आप ले लीजिए 0,1 का क्लोज इंटरवल, ये कॉम्पैक्ट है आर के अंदर, बट दिस इज नॉट ए काउंटेबल। पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा, कॉम्पैक्ट सेट इन आर इज अनकाउंटेबल, जो कॉम्पैक्ट है वो अनकाउंटेबल होगा। आप सेकंड ऑप्शन ले लीजिए फाइनाइट, ये कॉम्पैक्ट है और बट दिस इज नॉट अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल है। सेकंड भी रॉन्ग हो गया। तीसरा, एवरी अनबाउंडेड सेट इन आर इज अनकाउंटेबल, जो अनबाउंडेड होगा वो अनकाउंटेबल होगा। क्यों होगा? नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए, अनबाउंडेड है, बट दिस इज काउंटेबल। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल विद रैशनल एंड पॉइंट आर काउंटेबल। फोर्थ में ये कहता है कलेक्शन ले लो इंटरवल की ए कोमा बी की, जहां पर ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं? क्यू से। एक बात बताओ, अगर ए और बी रैशनल है, इसको भरने के तरीके अलिफ नोट, इसको भरने के तरीके अलिफ नोट, तो टोटल वे भी अलिफ नोट, तो ये सेट क्या आ गया? काउंटेबल। क्या आ गया? काउंटेबल। आपको तो क्या, और इसने यही बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल विद रैशनल एंड पॉइंट आर काउंटेबल, दैट इज ट्रू। तो क्या कहेंगे? 9th का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्या कहेंगे? 9th का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कहा गया है हमें? विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज काउंटेबल, इनमें से कौन सा सेट काउंटेबल है? पहला S1। S1 क्या है? आपको लेने हैं रैशनल नंबर। क्या लेने हैं आपको? रैशनल नंबर। कौन से रैशनल नंबर? जो 0 से तो बड़े हो, 1 से छोटे हो। S2 दूसरा सेट, इसमें आपको लेनी है रैशनल नंबर। कौन से रैशनल नंबर? जो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 1 से और लेस देन हो 1 से। तीसरा, x बिलोंग करता है Q से और x लेस देन 5। मैं कहूँगा पहले ऑप्शन पे आओ। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन ये कहता है 0 और 1 के बीच में जितने भी रैशनल है वो सभी बताने कितनी है। हम ये जानते हैं कि पूरे आर के ऊपर जितने नंबर होते हैं उतने ही, जितने पूरे आर के ऊपर रैशनल होते हैं उतने ही किसी क्लोज इंटरवल है, किसी इंटरवल के ऊपर रैशनल होते हैं, नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन के ऊपर। तो 0,1 के ओपन इंटरवल पे उतने ही रैशनल होंगे जितने की टोटल रैशनल होते हैं आर पे, और आर पे रैशनल क्या होते हैं? काउंटेबल। तो ये भी क्या होंगे? काउंटेबल, जो कि डिनम्बरेबल है। तो ये क्या आएगा? काउंटेबल। अब क्या है? 1 या 1 से बड़ा, और ये तो कहता है x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, और ये कहता है x की वैल्यू 1 से छोटी हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या आएगा? 5, और 5 सेट क्या होता है? काउंटेबल। ये कहता है x लेस देन 5, ये रहा 5, 5 से छोटे क्या लेने रैशनल, 5 से छोटे रैशनल कितने होंगे? वो भी काउंटेबल, डिनम्बरेबल होंगे। तो क्या कहेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों क्या है? काउंटेबल। तीनों के तीनों क्या है? काउंटेबल। पहला काउंटेबल, दूसरा काउंटेबल, तीसरा काउंटेबल। यहां गलती की हुई है, यहां ये लिखना चाहिए था विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों काउंटेबल है, सिंगल चॉइस में है, तो क्या लिखना चाहिए था इस पे? अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल नहीं, यहां अनकाउंटेबल आना चाहिए था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनकाउंटेबल, क्या आना चाहिए था? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल आया है तो पहला, दूसरा, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनकाउंटेबल, इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल है। पहला, ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन आर अनकाउंटेबल, यहां ये लिखना चाहिए ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, ठीक है, क्या लिखना चाहिए, विच ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, आर शब्द आर नहीं लिखा, ये गलत है। देखो ये है CRR को क्या रीड करोगे, कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम R टू R, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ऑल मैपिंग फ्रॉम Q टू R, ये बराबर होता है ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम R टू R बराबर होता है ऑल मैपिंग फ्रॉम Q टू R, और Q से R पे टोटल मैपिंग कितनी बनती है, R की कार्डिनलिटी की पावर Q की कार्डिनलिटी, यानी कि C की पावर अलिफ नोट, यानी कि 2 की पावर अलिफ नोट, जो कि क्या आंसर दे देगा C। क्या होता है, अनकाउंटेबल। सेकंड, ऑल 1 फंक्शन ऑन R, सभी के सभी 1 फंक्शन ऑन R। मैं कहूँ एक बात बताओ फ्रेंड, F क्या है, R से R के ऊपर 1 फंक्शन की कलेक्शन है। मैं कहूँगा यहाँ आओ, आप फंक्शन को डिफाइन कर लो, फंक्शन को डिफाइन कर लो आप AX, A नॉन जीरो है और A कहाँ बिलोंग करता है, R से, A कहाँ बिलोंग करता है, R से, तो ये फंक्शन हमारा 1 है। क्या है, ये फंक्शन हमारा 1 है, और A कहाँ बिलोंग करता है, R से, तो कितने फंक्शन बनेंगे, जितने ये R होगा, तो ये भी क्या आ गए, अनकाउंटेबल। तीसरा, ऑल बाउंडेड फंक्शन ऑन R, बाउंडेड फंक्शन के लिए क्या करो, कांस्टेंट ले लो, क्या ले लो, कांस्टेंट। fx को क्या डिफाइन कर लो, अल्फा, और अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, R से, कांस्टेंट फंक्शन ले लो, कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड होता है, कितने कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, जितना R होगा, तो बाउंडेड फंक्शन क्या हो गए, वो भी अनकाउंटेबल। फोर्थ, ऑल फंक्शन ऑन R, सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे फंक्शन का मतलब है MRR किसके बराबर होगा, R की कार्डिनलिटी की पावर R की कार्डिनलिटी, यानी कि C की पावर C, यानी कि 2 की पावर C, ये भी अनकाउंटेबल है। तो क्या कहेंगे, चारों के चारों हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल। क्या हो गए, चारों हमारे अनकाउंटेबल। क्या आंसर आएगा इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 1 on 2 के बारे में बता देता हूं। देखो ये है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है A से लेके B तक, अगर ये क्या बना 1 क्या बना, अगर ये 1 क्वेश्चन नंबर 12, अगर ये 1 है तो कहेंगे जो कार्डिनलिटी है A की वो लेस देन इक्वल टू है कार्डिनलिटी B से, ओके। और F A से लेके B तक अगर क्या बना ऑन 2, क्या बना ऑन 2, तो क्या कहेंगे, A की जो कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है B की कार्डिनलिटी से, ये ऑन 2 का रिजल्ट, ये 1 का। पहला ऑप्शन ये कहता है इफ़ A से लेके B पे अगर कोई फंक्शन है, इफ़ F इज ऑन 2,